शरणागति किसकी स्वीकार करें, ये विचारणीय प्रश्न है। भगवान एक है, पर तत्व एक ही है, बाकी उनके अवतार हैं। जो परतत्व है, जो अजर अमर है, उसकी शरणागति हमें स्वीकार करनी चाहिए। मीरा जी ने भी यही बोला कि ऐसो वर को का वरूं जो जन्मे और मर जाए, बरबरिए गोपाल जी मारो चुल्लो अमर हो जाए। तो हम शरणागति ऐसे की करें जो अजर अमर हैं। शरणागति क्या है? गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने शरणागति का संदेश अर्जुन को दिया कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान ने ऐसा क्यों बोला? अर्जुन ने तो पहले ही स्वीकार कर लिया था कि मैं आपका शरणागत शिष्य हूं। 6ठे अध्याय में ही स्वीकार कर लिया। पर अर्जुन ने मुंह में शरणागति को स्वीकार कर लिया, पर उनके मन में संशय बना रहा। वह युद्ध करने को तैयार नहीं। अनेक प्रकार के विचार उसके मन में आते रहे। जब मेरे प्रेमियों मानव के मन में संशय हो, विचार हो, भय हो, तो शरणागति नहीं। शरणागत होने के बाद उसके पास अवशेष कुछ नहीं रह जाता। कुछ लोग, मैंने बताया कि शरणागति कई प्रकार की होती है। कुछ लोग भय में शरणागति कर लेते हैं। हमारे ऊपर संकट आ गया, हम तुरंत मंदिर जाएंगे और भगवान को कहेंगे, भगवान हमारी रक्षा करो, हम तो आपके शरणागति हैं। एक दीनार शरणागत होता है, एक कामातुर शरणागत होता है, एक भय से शरणागत होता है, और एक ईर्ष्या द्वेष में भी शरणागत होता है। लेकिन भगवान सभी प्रकार के शरणागतों की रक्षा करते हैं। सुग्रीव और विभीषण ने कामना से शरणागति ली, कंस ने भय से शरणागति की, दंतवक्र और शिशुपाल ने ईर्ष्या द्वेष से शरणागति की, गज और द्रौपदी ने दीनता में शरणागति स्वीकार की, और भगवान ने सभी का कल्याण किया। भगवान ने कई बार प्रतिज्ञा की कि सन्मुख होय जीव मोय जबहि जन्म कोट अग नासहि तबहि। रामायण में भगवान ने कहा कि मैं शरणागत भक्त को त्यागता नहीं हूँ। शरणागत को त्यागने में मुझे हजारों गौओं के वध का पाप होता है, वह मुझे लगे, मैं शरणागति रक्षा करता हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। जैसे भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की, नरसिंह भगत की लाज रखी, और हनुमान जी को तो माँ भगवती ने वरदान दे दिया, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जान की माता। तो शरणागत भक्त की भगवान हमेशा रक्षा करते हैं। पर हम शरणागत किसके हों, ये विचार करने की बात है। हम आजकल देख रहे हैं शरणागति जो सर्वोपरि है, सर्वरक्षक है, सर्वपालक है, परमात्मा जो हमारे परम पिता हैं, उनके हम शरणागत नहीं हो पाते हैं। और हम समाज में, व्यवहार में अपनी स्वार्थ की कामना के लिए मानव के शरणागत हो जाता है। हम भगवान के शरणागत नहीं हो पाते, पर स्वार्थवश हम मानव जो है, मानव के शरणागत हो जाता है। मेरे प्रेमी विचार करो, जो मानव अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वो हमारी रक्षा करेगा? नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार मनुष्य जब भगवान के शरण हो जाता है, उनके चरणों का सहारा ले लेता है, तब वह संपूर्ण प्राणियों से, विघ्न बाधाओं से निर्भय हो जाता है। उसका कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता। पर कब? जब हम शरणागत होंगे। जैसे गुरु महाराज एक बकरी का दृष्टांत सुनाते थे। बकरी ने शेर के पंजे के निशान की शरण ग्रहण की। शेर के पंजे के निशान से वो बच गई।
तो हम भी परमात्मा की शरण स्वीकार करें, उस परमात्मा की शरण में जाएं। भगवान से काम, भय, द्वेष, स्नेह आदि में भी संबंध क्यों न जोड़ा जाए, वह भी जीव का कल्याण करने वाला होता है। मेरे प्रेमियों, अगर आपके अंदर अहम रहेगा, अहंकार रहेगा, मैं रहेगा, तो शरणागति नहीं है। ये शरणागति के नियम हैं। कई प्रेमियों के मन में शंका होती है कि शरणागति स्वीकार करने के बाद सारे दोष, पाप, पुण्य भगवान ग्रहण कर लेते हैं। ऐसा है तो क्या हम पाप कर्म करेंगे तो हमें लगेगा नहीं? मेरे प्रेमियों, ये कर्म विपाक है। जो हमने कर्म किए उसका भुगतान तो हमें करना ही पड़ेगा। कर्मणो गहना गति, ये दुख कैसे मिटें? हम कर्मों के अनुसार अपना भोग भोगते हैं। अनेक योनियों में हम भोग भोगते रहते हैं। अगर इन भोगों का अंत करना चाहते हो मेरे प्रेमियों, तो हम शरणागति स्वीकार करें। शरणागति स्वीकार करने के बाद बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। शरणागति सांसारिक की मानसिक चिंतन मिटाने की महान औषधि है। इस औषधि का प्रयोग हमें करना चाहिए। आज के समय में हम ज्ञान, ध्यान, भक्ति नहीं कर सकते, और मैंने बताया कि तीनों में ही बड़ी जटिलताएं हैं, वो संभव नहीं है। और शरणागति हमारे लिए संभव है। इसमें ही सुख की प्राप्ति होगी। पर इसमें हमारे अंदर मेरापन रहेगा, तब तक हमारे अंदर दुख रहेगा। सभी को आखिर में शरणागति होना पड़ता है, पर हम भगवान के शरणागत हो जाएंगे तो फिर आनंद ही आनंद है। चिंता भय है नहीं। अच्छा हो जाए तो भगवान ने किया, बुरा हो जाए तो भी भगवान ने कर दिया, ऐसा सोचना चाहिए। पर हम ऐसा नहीं सोचते। हम सोचते हैं अच्छा किया तो हमने किया, और बुरा किया तो भगवान ने किया। ये गलत है। एक संत जी थे, कुटिया बनाकर रहते थे। सुंदर बगीचा बना रखा था उन्होंने। एक भजन में बैठे थे, उसी समय एक गाय वहां पर आ गई और संत ने गाय को डंडा मार दिया। गाय की मृत्यु हो गई। संत को गौ हत्या का पाप लग गया। गौ हत्या सामने आकर खड़ी हो गई। यमराज भी आ गया। गौ हत्या बोलने लगी कि संत जी, आपने मेरी हत्या की है, आपको इसका पाप भोगना पड़ेगा। संत ज्ञानी थे, उन्होंने तुरंत बोला कि गौ हत्या मैंने नहीं की, मेरे हाथों से हुई है, और ये हाथों के मालिक इंद्र हैं, इसलिए आप इंद्र के पास जाओ। गौ हत्या इंद्र के पास पहुंच गई, खड़ी हो गई सामने जाकर। इंद्र को बोला कि मैं गौ हत्या हूं, आपको इसका फल भोगना पड़ेगा। इंद्र भी घबरा गए, ये क्या हो गया। उन्होंने बोला, भाई मैंने तो कोई हत्या नहीं की। उन्होंने कहा, नहीं, वहाँ एक ऋषि मिले थे, उन्होंने कहा कि हाथों के मालिक आप हैं और आपके हाथों के द्वारा हत्या हुई है, तो आपको ये हत्या लगेगी। इंद्र भगवान की शरण में गए, सारा वृत्तांत भगवान को सुनाया। भगवान ने कहा, ठीक है, इसका इलाज करते हैं। भगवान और इंद्र और गौ हत्या तीनों पृथ्वीलोक पर आ गए संत के पास। भगवान ने ब्राह्मण का भेष धारण किया, इंद्र ने भी ब्राह्मण का भेष धारण किया। आकर पहुंच गए वहां पर। गर्मी का दिन था, पेड़ की छांव में बैठ गए।
संत जी आगे उन्होंने आदर सत्कार किया। ब्राह्मण बोल रहे हैं कि संत जी आपका बगीचा बहुत सुंदर है, हरा भरा है, ये तो आपके भक्तों ने सेवा की होगी, उन्होंने मेहनत की होगी, कई माली लगाए होंगे तब ये तैयार हुए होंगे वृक्ष। संत बोले नहीं नहीं, ये मैंने अपने हाथों से बगीचा लगाया है, मैंने ही सींचा है, मैंने ही खाद दिया है, मैंने ही पानी दिया है। कर नहीं नहीं, आप अकेले नहीं कर सकते, किसी की सहायता तो आपने ली होगी। संत बोले नहीं नहीं, ये मैंने अपने हाथों से किया है। संत फल लेकर आए खाने के लिए उनको, ब्राह्मण को। उन्होंने फलों की तारीफ की, बड़े सुंदर फल हैं, मिठास है। संत बोले कि ब्राह्मण देव, मैं बड़ी मेहनत करता हूँ, समय समय पर खाद पानी डालता हूँ, तो सुंदर फल प्राप्त होते हैं। बार बार भगवान बोलते रहे और ऋषि जो संत थे वो बार बार यही कहते रहे कि मैंने अपने हाथों से किया है। भगवान ने तुरंत 2 थप्पड़ संत के लगाए कि सारा काम अगर बुरा हो गया तो इंद्र ने किया है, हत्या हो गई तो इंद्र ने की है, और अच्छा काम किया तुमने किया है। वो गौ हत्या ऋषि को लगी और यमराज उस संत को यमलोक ले गए। तो मेरे प्रेमियों, हमें अच्छा है तो भगवान का और बुरा है तो भगवान का, तब तो चल जाएगा। अगर आप कहोगे अच्छा है तो हमारा और बुरा है भगवान का, तो वो नहीं चलेगा।